हेलो दोस्तों, माय नेम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक फिनॉल चैप्टर से कोलवे अपग्रेड के बारे में या कोलवे रिएक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फिनॉल किसे कहा जाता है। जब यदि किसी भी बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH मूलक किसी भी कार्बन से जुड़ जाता है बेंजीन रिंग के, तो तब जो प्रोडक्ट बनता है उसी को ही फिनॉल कहा जाता है। जैसे कि एक बेंजीन रिंग है और हम जानते हैं कि इसके प्रत्येक कोण पर एक हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन होता है, और जब इस कार्बन से कोई एक OH ग्रुप जुड़ जाता है तो तब जो पूरा प्रोडक्ट बनता है इसे फिनॉल कहा जाता है। तो अब हम आगे आते हैं कोलवे अपग्रेड पर। जब हम फिनॉल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपग्रेड करते हैं तो तब हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कि इस फिनॉल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपग्रेड करते हैं तो सोडियम पर पॉजिटिव साइन है और OH पर नेगेटिव साइन है, तो इनमें जल का एक अणु रिलीज हो जाता है अर्थात निकल जाता है, क्योंकि एक या प्लस है और या माइनस है, तो एक H है और एक H ये H2O के रूप में निकल जाता है। OH और H के रूप में जल का एक अणु H2O के रूप में निकल जाता है। तो और तब यहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिव साइन और यह सोडियम जो होता है या इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो तब हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो तब हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। और यही कोलवे अपग्रेड अर्थात कोलवे रिएक्शन है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ ही आया होगा कि सोडियम फिनॉल का जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपग्रेड की जाती है तो जल का एक अणु रिलीज हो जाता है अर्थात निकल जाता है और हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्रिया करने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त होता है। अब इसमें आगे देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं कि जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो होता है सोडियम फिनॉक्साइड, उसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव तथा सोडियम पर पॉजिटिव साइन होता है। तो तब इसमें ऑक्सीजन अलग रह जाता है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यह रिलीज हो जाता है अर्थात निकल जाता है। और तब इस O को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है वह ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसमें C डबल बॉन्ड O है, तो जो एक कार्बन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और कार्बन पर और ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। जैसे कि जो ये ऑक्सीजन है यह अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और ये कार्बन क्योंकि बेंजीन रिंग के प्रत्येक कोनों पर एक कार्बन तथा एक हाइड्रोजन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन फिर से इस दूसरे कार्बन को देगा, जिसके फलस्वरूप ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और नेगेटिव साइन आ जाने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वह इस ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो वाली पोजीशन पर आ गए तो तब यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा ऑक्सीजन के बीच में। और हम जानते हैं कि प्रत्येक कोनों पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी रहता है, जिसके फलस्वरूप ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और COOH बन जाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वह इस कार्बन को चला जाएगा और फिर ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, जिसके फलस्वरूप इस पर फिर से नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन आने के कारण एक हाइड्रोजन का इसके साथ रिएक्शन कर देंगे और जिससे कि ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और तब हमें सैलिसिलिक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यही थी कोलवे अपक्रिया और जिसमें कि हमें सैलिसिलिक अम्ल अर्थात ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।